Good morning, students. Today we shall be doing e-commerce. I'll be telling you the definition of e-commerce and what are all the businesses that we can do with this. What is e-commerce? To begin with, the definition of e-commerce is buying and selling of goods. हम कोई भी चीज़ बेटा बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं. ई-कॉमर्स इज़ अ प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, ट्रांसफरिंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स. ज़रूरी नहीं कि हम गुड्स करें, हम सर्विसेज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं. जहाँ पे हमारा लेन देन होता है उसको हम कहते हैं कमर्स, और जब हम फ़ोन के थ्रू या पीसी के थ्रू करते हैं दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक कमर्स. नाउ व्हाट इज़ कमर्स? जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स को, उसको हम कमर्स कहते हैं. जब हमने ई कमर्स लेना है तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं बेटा? इसके अंदर एक तो जो चीज़ बेचता है एक वो इंसान होता है, एक जो ख़रीदता है यानी कि कस्टमर्स, और एक जो प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज जो हम एक्सचेंज करते हैं उसके लिए हमारे को बायर्स चाहिए. बायर्स का मतलब होगा जिन लोगों ने वो सर्विसेज अवेल करनी है. हमने कोई गुड्स परचेज करने तो हम बायर्स हो गए. सेलर्स वो होते हैं जिन्होंने वो चीज़ बेचनी होती है, और प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं, जो कि क्या कहते हैं, बायर्स उसको ख़रीद लें. ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सेलर्स को भी बेचते हैं और वो डायरेक्ट बायर्स को भी बेच देते हैं. हिस्ट्री ऑफ ई कमर्स. ई कमर्स बेटा बहुत पुराना है. 1970s में शुरू हुआ था. यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज हुआ था. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब होता है जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर रहे हैं. हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ लिख रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब होगा कंप्यूटर के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से अपने पास उसको लेते करते हैं. दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड्स ट्रांसफ़र. इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड्स ट्रांसफ़र का मतलब होता है जो पैसा है या फ़ंड है उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट किया है, ट्रांसफ़र किया है. तो 1970s में सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी EDI, दैट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड्स ट्रांसफ़र. यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए तो एक्चुअली ये क्या हो गया, ये बिज़नेस रिलेटेड था. तो ये ई कमर्स हम आप लगा लो कि वहाँ से शुरू हुआ. आफ्टर दिस इन 1980s क्रेडिट कार्ड्स आ गए, ATMs आ गए, फ़ोन बैंकिंग आ गई. हम पहली बार जो ई कमर्स हुआ था वो एयरलाइंस रिजर्वेशन के लिए यूज़ हुआ था. साबरे वो कंपनी थे जिसने सबसे पहले एयरलाइन रिजर्वेशन शुरू की थी. फिर 90s में क्या हो गया, डॉट कॉम्स आ गए. डॉट कॉम्स क्या होता है बेटा? वेबसाइट्स होती हैं. हम लिखते हैं ना जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है डॉट कॉम. डॉट कॉम का मतलब कमर्शियल. तो यहाँ पे 90s में एक्चुअली वेबसाइट्स आनी शुरू हो गई थी जहाँ पे ज़्यादा आप लगा लो कि जो लोग थे जो इतने कंप्यूटर मतलब एक्सपर्ट्स नहीं, पर फिर भी एवरीवन कुड डू द वर्क यूजिंग डॉट कॉम्स. ठीक है. यहाँ पे ई लर्निंग भी होनी शुरू हो गई थी. 2000 के अंदर यूरोप में और अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज आ गई थी जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी थ्रू www. यू ऑल नो इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं वो एक्चुअली www पे ही अवेलेबल हैं. तो उससे ये जब सारी चीज़ें www पे अवेलेबल थी, लोग बेच रहे थे, ख़रीद रहे थे सामान, तो जो टर्म कॉइन हुई थी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस वाज ई कमर्स. बेटा कमर्स हमारे पास दो तरह का होता है. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल कमर्स वो है जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जब हम फिज़िकली एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं और फिर घर लेकर आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कमर्स इज़ यू डोंट गो फिज़िकली टू अ प्लेस, टू अ शॉप और टू अ शोरूम. आप सारा कुछ कंप्यूटर या अपने PC या फ़ोन के थ्रू ही उसको ऑपरेट करते हैं. अगेन जो इलेक्ट्रॉनिक कमर्स है इट इज़ इंटरनेट कमर्स. इंटरनेट कमर्स में हमारे पास दो तरह के फिर कमर्स आ जाते हैं. एक होता है बिज़नेस फोकस्ड, एक होता है कंज्यूमर फोकस्ड. ये इसको हम और डिटेल में कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ई कमर्स. बेटा यहाँ पे आप देखो हमारे पास दो साइड लेफ़्ट और राइट पे आप देखो लॉन्ग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. तो बिज़नेस और बिज़नेस उसको हम कहते हैं B2B.
ये वाला एक कॉमर्स है, एक है बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर इज B2C, कस्टमर टू बिजनेस इज C2B एंड कस्टमर टू कस्टमर इज C2C। बेटा B2B का मतलब होता है जब दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में बिजनेस कर रही हैं थ्रू कंप्यूटर या ये इलेक्ट्रॉनिकली अगर कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा एक अगर कंपनी है, एक कार मेकिंग कंपनी है, ज़रूरी नहीं कि वो कार मेकिंग कंपनी सारे पार्ट्स खुद बनाती है। तो वो क्या करती है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कंपनीज़ को वो अलग अलग पार्ट्स बनाने को देती है। उसके बाद सारे पार्ट्स इकट्ठे जब उसके पास आ जाते हैं तो वो अपने यहाँ पे उनको असेंबल करती है। अब बेटा जो कंपनी कार बना रही है वो अलग अलग कंपनी से पार्ट्स ले रही है, तो दिस इज़ बिजनेस टू बिजनेस। एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है। बिजनेस टू कस्टमर बेटा जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी आप, जब हम किसी बिजनेस हाउस से या कहीं से भी हम बिजनेस करते हैं, वी आर द कस्टमर्स, हमने कोई सामान खरीदना है तो दिस बिकम्स बिजनेस टू कस्टमर। देन इज कस्टमर टू बिजनेस। बेटा जब एक कस्टमर अपना कोई काम, उसका अपना कोई काम किसी बिजनेस हाउस को सेल करता है, उसने अपनी कोई आप लगा लो कोई प्रोडक्ट अपना किया है, पेटेंट करवा दिया है, अब वो उस किसी बिजनेस हाउस को बेचना चाहता है, दैट इट बिकम्स कस्टमर टू बिजनेस। कस्टमर टू कस्टमर बेटा आपने ज़्यादातर देखा होगा OLX पे, ठीक है, आप सेकेंड हैंड सामान, आपने ऐड भी देखी होगी, सेकेंड हैंड सोफ़ा सेट बेच रहे हैं, दैट इज़ कस्टमर टू कस्टमर, जिसने बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों ही कस्टमर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स क्या है बेटा, लार्जर मार्केट। बेटा यहाँ पे आप अगर ग्लोबली आप देखो, अगर आप कंप्यूटर या PC या इसके थ्रू काम कर रहे हो, फ़ोन के थ्रू, तो आप कहीं पे भी इसको पहुँचा सकते हो, ठीक है। आप एक जगह बैठे हो, थ्रू नेट यू कैन रीच एनीवेयर। तो मार्केट एरिया जो है इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू जस्ट वन प्लेस। बेटा जैसे शॉप होती है, दुकान तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही कन्फाइंड होगी, वहाँ के आसपास के लोग उस दुकान पे आएंगे। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स करते हो तो आपकी जो रीचबिलिटी है दैट इज़ अराउंड द ग्लोब, जब आप इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ कस्टमर इनसाइट्स थ्रू ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। यहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं बेटा, हम पर्टिकुलर कीवर्ड्स डाल देते हैं, ठीक है, उससे आपको वो सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। यूज़र का अगर एक्सपीरियंस है, उसने मार्केट में क्या मैसेज देना है, ठीक है, उसकी प्राइसेस क्या हैं, हम सारी चीज़ें एट ए क्लिक ऑफ अ माउस हम सारी चीज़ें अपने पास ला सकते हैं बेटा। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स में देखें तो हमारे को जगह जगह अलग अलग जगह पे जाना पड़ता, अलग अलग शॉप्स पे हम जाते, फिर हम उनको एनालाइज करते हैं हर चीज़ को। लेकिन यहाँ पे जस्ट एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। आप कंपैरिजन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का, एवरीथिंग। तो यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पता चल जाता है कि डिमांड क्या है, क्योंकि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सर्च करेंगे तो जो सेलर्स हैं उनको पता चल जाता है कि जो ज़्यादा लोग चीज़ देखना चाहते हैं, इट मीन्स इट इज़ इन डिमांड, तो वो रिस्पॉन्ड भी उतनी ही फास्ट करते हैं। यहाँ पे जो बेटा प्राइसेस होती हैं यहाँ पे बहुत कम होती हैं। रीज़न क्या है बेटा, जो मिडल मैन है वो नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो। बेटा जो ट्रेडिशनल कॉमर्स होता था वहाँ पे आप एक शॉप या शोरूम लेते तो सबसे पहले तो उसका रेंट होता है, उसके बाद आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप लेकर आओगे, उसका रेंट हो गया, उसके बाद आप कुछ सेल्स पर्सन्स रखोगे, उनको आपने सैलरी देनी है, तो सारा कुछ कहाँ पे निकलेगा, जो प्रोडक्ट बेचेंगे उसी में से निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं ई कॉमर्स के। इसलिए जो प्राइसेस हैं ई कॉमर्स के थ्रू जब हम कोई काम करते हैं, कोई सामान लेते हैं, ऑनलाइन जब परचेज करते हैं तो वो हमारे को बहुत ही लो कॉस्ट पे मिलता है। देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू सेल, हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हम 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन हम अपना सेल कर सकते हैं। हमारे को टाइमिंग्स नहीं रखने पड़ते कि नहीं जी 10 से लेके 8 बजे तक ही हमने अवेलेबल हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग हो सकती है, आपने कोई चीज़ जानिए, आप
एज अ कस्टमर आप जो सेलर है उसको आप 1 to 1 मैसेज कर सकते हैं और वो आपकी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास कुछ ही टाइम में घर पे पहुंच जाते हैं, हमें जाकर नहीं लेकर आना पड़ता। तो आजकल बेटा जो है कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है इस पे। एबिलिटी टू स्केल अप और स्केल डाउन, बेटा इसका मतलब ये होता है कि हम जब अपना काम करते हैं तो हम धीरे धीरे उसको एक्सपैंड करते जाएंगे, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब कि आप अपना क्लाइंटेज बढ़ा रहे हो, वर्टिकली मतलब वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, जिसकी वेबसाइट पे या जिस सेलर से उनको ज़्यादा वो लगता है प्रॉफिट मिलता है, तो वो उसी साइट पे जाके लॉग इन करके सामान अपना खरीदेंगे। इसकी बेटा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें हमारे को पर्सनल टच नहीं मिलती बेटा। जैसे आप शॉप पे जाते हो, अगर आप कोई बहुत बढ़िया सामान खरीद रहे हो तो वो ज़रूर आपसे ना चाय के लिए पूछेंगे और बड़ा वार्म स्माइल देंगे आपको और बोलेंगे बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देर इज़ लैक ऑफ टेक्टाइल एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को टच करके नहीं खरीद सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई शर्ट खरीदनी है तो आप उस कपड़े को टच नहीं कर सकते हो, आपको जो देखने से ही आपको बस पसंद करना पड़ेगा और वो चीज़ आपके पास घर आ जाएगी। यहाँ पे प्राइस एंड प्रोडक्ट कंपैरिजन, यहाँ पे क्योंकि कंज्यूमर्स दे कंपेयर मैनी प्रोडक्ट्स और बहुत सबसे लोएस्ट प्राइस को वो डील करते हैं। यहाँ पे जो मर्चेंट्स होते हैं, जो हमारे दुकानदार हैं बेटा, उनको अपना जो प्रॉफिट है उसको बहुत ही रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि बेटा अगर हम हर चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करें तो जो प्रॉफिट मार्जिन इनका होता है, जो कंपटीटर्स हैं वो उनको बहुत ही कम रह जाता है। तो इसलिए उनको ये दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। जहाँ पे हम प्राइस कंपैरिजन ऑनलाइन कर सकते हैं तो वहाँ पे जो कंपटीशन होता है कंपटीटर्स में वो बहुत ज़्यादा नेक टू नेक होता है, उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन्स ड्रास्टिकली रिड्यूस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, बिना इंटरनेट के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये बेटा हम टीवी में भी कई बार एड्स देख चुके हैं कि हमारे को जब कोई अपने पिन पूछता है या कुछ हमारे क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स पूछते हैं ऑनलाइन में, हम बेझिझक दे देते हैं ये सोच के कि जो पूछ रहा है वो सही वो वैलिडेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कई बार ये हमारे डिटेल्स पूछ के हमारे ही अकाउंट को हैक करके सारे पैसे निकाल लेते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स जो कि ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। बेटा अगर सबसे बड़ी बात, अगर हमारा नेट बंद हो गया तो कोई भी काम नहीं होगा, ना हम परचेज़ कर सकते हैं, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको बेच सकती है। दिस इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज कि बिना इंटरनेट के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर बेटा आप कोई चीज़ अब्रॉड से ख़रीद रहे हो, बाहर से बाहर इंडिया से बाहर ख़रीद रहे हो, तो बेटा उसके अंदर आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो पेमेंट करोगे वो कैसे पे करोगे, कौन सी करेंसी में पे करोगे, उसके बाद आपने जो टैक्स पे करना है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कि हमारे को फेस करनी पड़ती हैं जब हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं आउटसाइड आवर कंट्री। आई थिंक मैंने ये काफ़ी कुछ आपको बड़ी ब्रीफली बता दिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन ओके बेटा, थैंक यू।